उसमें उतने में ही महाराज दुर्वासा ऋषि आए और बोल दिए कि भाई बस मेरा ये कर, मैं जब आऊंगा ना तब मुझे पहले प्रसाद खवाना, फिर तुम पाना। अमरीश जी बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। उतने में ही श्री दुर्वासा जी गए स्नान करने, समय मुहूर्त बीता जा रहा था। अमरीश जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणामृत को लेकर के और अपने व्रत को खोल लिया। ऐसा वैसा व्रत नहीं, ठाकुर जी स्वयं जो अमरीश जी थे ना, भक्तों में बहुत बड़े भक्त शिरोमणि है श्री अमरीश जी महाराज। ठाकुर जी जो थोड़ी देर पहले सुने वो कहते हैं कि मैं भक्तों में भक्त राज प्रहलाद हूँ। ऐसे अमरीश जी भी कोई साधारण नहीं है, ये बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं। इन्होंने बस ये कहा, उस चरणामृत का पान कर लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि ने सोचा इन्होंने तो मेरा भाई अपमान कर दिया, अब मैं क्या करूं। दुर्वासा जी देखो, जो भक्त होता है उसके पर ठाकुर जी ने अपना, अमरीश जी इतनी सेवा किए थे, इतनी सेवा करते थे, जब पसीना होता था ठाकुर जी को पीताम्बर में करके और अपना उनको हवा करना पड़ता था। अपना जो सुदर्शन चक्र है उनकी सेवा में दिन रात करना पड़ता था। दुर्वासा जी बहुत ही क्रोध में और गुस्से में उनको बोले ना, फिर अमरीश जी ने क्या किया। दुर्वासा जी आगे आगे जाते हैं, संपूर्ण शिवलोक में पहुंचते हैं, ब्रह्मलोक में भी पहुंचते हैं, वैकुंठ में भी पहुंचते हैं, लेकिन उनको कहीं भी आशा नहीं मिला, कहीं भी उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि हाँ हम आपकी सहायता कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मेरी, अगर जब आप मेरी करोगे ना तो मेरा अपमान मैं सह लूंगा, लेकिन मैं अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सहूंगा। इसके लिए दुर्वासा जी को तो सभी पृथ्वी पर चाहे कहीं भी घुमाए, लेकिन प्रभु नारायण ने बताया कि तुमने जिस सेवा कर रहे थे उसमें उतने में ही महाराज दुर्वासा ऋषि आए और बोल दिए कि भाई बस मेरा ये कर, मैं जब आऊंगा ना तब मुझे पहले प्रसाद खवाना, फिर तुम पाना। अमरीश जी बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। उतने में ही श्री दुर्वासा जी गए स्नान करने, समय मुहूर्त बीता जा रहा था। अमरीश